Welcome back to all of you students to the next class of physics. In this class we are going to understand about what are the types of vectors and the addition of vectors. How can we add two vectors to each other? Okay, tip to tail method. Okay, so I am going to first of all to discuss with you in detail the types of vectors. What types of vector? Okay, so what is the first type of vector? It is the collinear vectors. What? Collinear vector. Okay, what is the collinear vector? तो इसमें जो कोलिनियर वेक्टर है इसका स्टेटमेंट किस तरीके से है? देखो, इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि the vector act along a line or to the parallel line is called as collinear vectors. What is called as collinear vector? Okay, so the angle between the collinear vectors are always be 0. Angle between the collinear vectors are always be what? 0 degree. And the collinear vectors may be the in the same direction or opposite direction. It is your first, it is your second. Collinear vectors are maybe in the same direction or in opposite direction. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि कोलिनियर वेक्टर्स हम लोग किसको बोलते हैं, तो ऐसे वेक्टर जो कि एक लाइन के अलोंग में क्या हो, एक्ट करें, या फिर पैरेलल लाइन के अलोंग में एक्ट करें, ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स. क्या बोलते हैं इसको? कोलिनियर वेक्टर्स. सो एक लाइन के अलोंग या फिर एक पैरेलल लाइन के अलोंग में ये क्या करें? एक्ट करें, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स. क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स. सो व्हाट विल बी द सेकंड वन? Parallel vectors. Okay, what? Parallel vectors. Okay, तो इसका स्टेटमेंट देखो कुछ इस तरीके से है कि the two collinear vectors what? The two collinear vectors are in the same direction. The two collinear vectors are in the same direction are called as पैरेलल वेक्टर्स. व्हाट? पैरेलल वेक्टर्स. तो देखो, ऐसे वेक्टर्स जो कि क्या हो? सेम डायरेक्शन में हो, और इनके बीच में का जो एंगल है, द एंगल बिटवीन द पैरेलल वेक्टर्स, द एंगल
between the parallel vectors are always be 0 degree. ओके, आर ऑलवेज बी व्हाट 0 डिग्री. ठीक है, और इनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, और उनके बीच में का जो एंगल है वो क्या हो, 0 डिग्री हो, तो ऐसे जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर्स. क्या बोलते हैं हम लोग उनको, पैरेलल वेक्टर्स. ठीक है, तो अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखें कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो कुछ इस तरीके से. सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है ना. तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक दूसरे से पैरेलल हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कोलिनियर होंगे. दूसरी बात ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि ये जो वेक्टर बी है इसके अलोंग में ही हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वेक्टर ए. सो दिस इज योर वेक्टर बी. ओके, तो आप देख सकते हो कि वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के अलोंग में है. इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों भी क्या हैं, एक कोलिनियर वेक्टर्स हैं. तो पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स ही कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं, लेकिन उनके बीच में का जो एंगल है वो कितना होगा, हमेशा 0 होगा. तो देखो सपोज दिस इज द वेक्टर ए, ओके, एंड दिस इज द वेक्टर बी. You can see that the direction of both the vectors are the same and the angle between the vectors are how much, it is 0. So this type of vectors is called as the what, parallel vectors. Okay, तो ये parallel vectors था. अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि what is the anti parallel vectors. अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द एंटी पैरेलल वेक्टर्स. एंटी पैरेलल वेक्टर्स, व्हाट इज़ द एंटी पैरेलल वेक्टर्स. ओके, सो इट इज़ द सेम एज द पैरेलल वेक्टर बट द डायरेक्शन इज अपोजिट. ओके, द स्टेटमेंट इज लाइक दैट, द two collinear vectors, the two collinear vectors having the opposite direction to each other, opposite direction to each other. Okay, so this type of vectors are called anti-parallel vectors. The angle between them is the angle between the two collinear vectors is the two collinear vectors are 180 degree. What? 180 degree, and the direction is opposite to each other. Suppose this is your what, vector A, this is your what, vector A. Okay, so I am going to write the vector B exact opposite to the direction of vector A. So suppose this is in this direction, so you can see that the vector B is exactly the opposite to the vector A. So angle between them is what, 180 degree. How much? 180 degree. And they the angle between them is always is what, 180 degree, and they are parallel to each other, but only the difference is what, the direction is what, opposite. Okay, the direction is what, opposite. So what is the fourth one? Equal vectors. Equal vectors. What is the equal vector? तो इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, तो देखो इक्वल वेक्टर होते हैं, सपोज
the vectors having same direction, the vectors having same direction and the same magnitude. What? And same magnitude, having same magnitude. So this type of vectors is called as the what? Equal vectors. Such as, suppose this is the vector A, okay, this is vector A. You can see that the direction of this vector A is towards the right, okay. So vector B is also what? In the same direction and the same magnitude. What? In the same magnitude. So we can say that magnitude of vector A is equal to what? Magnitude of vector B. So this type of vectors is called as the what? Equal vectors. Okay. So next one we will discuss about the what is the negative vectors. Okay, so what is the negative vectors? What is the negative vector? So what is the negative vector? The two vectors having same magnitude but opposite direction to each other, this type of vectors are called what? To each other. What? To each other. So this type of vectors is called as the what? Negative vectors. Suppose this is the vector A, okay, it is the direction towards the right, and the same vector, okay, vector B. The magnitude of both vectors are what? Equal. The magnitude of both vectors are what? Equal. But the direction is what? Opposite. The direction is what? Opposite. So we can write it as minus vector B. Okay. So direction is what? Opposite. So I am going to put here the negative sign before the vector B. Okay. So this type of vectors are called as the negative vectors. What? It is the negative vectors. Okay. So what is the second one? What is the coplanar vectors? What is the coplanar vectors? Coplanar vectors. So what is the coplanar vectors? The vectors which lies in the same plane. What? Same plane is called as the what? Coplanar vectors. Such as, suppose you have a coordinate like this. This is your x, this is your y, and this is your what? Z. So you can see that there are three types of planes are here. XY plane. This is your XY plane. This is your YZ plane. And this is your what? ZX plane. Okay. So this type of planes are
explained in this type of coordinate system. So you can see that the vectors, suppose this is the vector A, okay, this is the vector B, this is the vector C, this is the vector D. So this all the vectors are lines in the same plane. Which plane? XY plane. So these vectors are called as the what? कोप्लेनर वेक्टर्स. तो ऐसे वेक्टर्स क्या होते हैं जो कि सेम प्लेन में क्या करें, एग्जिस्ट करें. तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स. क्या बोलते हैं इसको? कोप्लेनर वेक्टर्स, जो कि सेम प्लेन में क्या करें, लाई करें. क्या करें? लाइज करें. तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स. So what is the next one? What is the unit vectors? What is the unit vectors? What is the unit vectors? Unit vector is what? So देखो, अगर हमारे पास में कोई वेक्टर गिवन है, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर उस वेक्टर को बोला जाता है, यूनिट वेक्टर आर दोज वेक्टर whose magnitude is always unity. Unity. So this type of vectors is called as what? The vectors. If you want to find out what is the unit vector, so suppose I'm going to take an example about this. What is the unit vectors? तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे. जैसे कि एक ये वेक्टर है, ओके, ये वेक्टर क्या है? ए वेक्टर है, ओके. अगर मुझे इसके अलोंग में क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक यूनिट वेक्टर को इस तरीके से लिखना पड़ेगा. तो यूनिट वेक्टर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं? यूनिट वेक्टर्स को हम लोग हमेशा इस तरीके से लिखते हैं, ए कैप. क्या बोलते हैं इसको? ए कैप, ठीक है ना. तो ए कैप ऐसा बोलते हैं इसको, ए कैप इज कॉल्ड इज द व्हाट? यूनिट वेक्टर्स. तो यूनिट वेक्टर्स को हम लोग कैसे दिखाते हैं? यूनिट वेक्टर ए. तो यूनिट वेक्टर, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर, सो you have to take the given vector A and divide by the magnitude of that vector. Means what? I have to divide this by this magnitude of this vector, like this. So this is your called as what? Unit vector. तो ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है ना. सो व्हाट इज द वेक्टर नाउ? यू कैन सी दैट okay, so you can see that this is the vector, okay, this is the magnitude, and this shows that direction, ठीक है. तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको समझ में आता है कि वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू द डायरेक्शन, ओके, मैग्नीट्यूड इनटू द डायरेक्शन. तो यूनिट वेक्टर आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है? यूनिट वेक्टर आपको इन्फॉर्मेशन देता है डायरेक्शन का, इसका डायरेक्शन का, ठीक है. तो यहाँ पर एक चीज़ मैं इन्वॉल्व करना चाहूँगा कि अगर आपको वेक्टर बी दिया हुआ है, सपोज यहाँ पर ये आपको क्या दिया हुआ है? वेक्टर बी दिया हुआ है, ठीक है ना. अगर आपको इसको क्या करना है? वेक्टर ए की डायरेक्शन में निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेक्टर बी को क्या करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल जाएगा? वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है. तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि अगर आपको वेक्टर बी
को वेक्टर ए के एलोंग में निकालना है तो उसकी यूनिट वेक्टर से उसको क्या करना पड़ेगा, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि वेक्टर बी को हमने क्या किया है, यूनिट वेक्टर ए से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर बी हमको ए की डायरेक्शन में मिल गया है। ओके, सो आप किसी भी वेक्टर्स को किसी भी डायरेक्शन में फाइंड आउट कर सकते हो। तो जिस डायरेक्शन में आपको उसको फाइंड आउट करना है उसकी यूनिट वेक्टर से उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जिसको आप फाइंड आउट कर रहे हो दूसरे डायरेक्शन में, वो आपको क्या मिल जाएगा, उस डायरेक्शन में उसकी क्वांटिटी मिल जाएगी। सो दिस इज़ द दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ओके, so this is your all about your unit vectors. So what is the next one? What is the position vector? और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, इसको अभी हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके, सो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर? ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ बनाऊँ, जैसे कि ये एक मैंने एक कोऑर्डिनेट बनाया, यहाँ पे क्या बनाया, ये एक कोऑर्डिनेट बनाया। ठीक है ना, तो ये आपको क्या बता रहा है, एक्स, ये आपको क्या बता रहा है, वाई, एंड दिस इज योर ओरिजिन ओ, एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे केवल 2 डायमेंशन की बात करता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जेड की डायरेक्शन नहीं निकालता हूँ। क्या नहीं निकालता हूँ, जेड की डायरेक्शन यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं करता हूँ। और यहाँ पर एक पॉइंट है, सपोज दिस इज द पॉइंट व्हाट, दिस इज द पॉइंट व्हाट पी। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी? इट इज़ ऑब्वियसली द एक्स एंड वाई, व्हाट, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो अभी ये जो पोजीशन, ये जो पॉइंट P है, इसका पोजीशन तो एक्स वाई है। इसको हम लोग इसी तरीके से बताते हैं कि किसी भी पॉइंट का अगर हमको पोजीशन बताना है किसी भी कोऑर्डिनेट्स में, तो उस कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में हमको उस पॉइंट का पोजीशन बताना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये जो ओरिजिन है, यहाँ से लेकर के जो मैं यहाँ तक का जो डिस्टेंस निकालूंगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर OP। तो यहाँ पर आप देखो OP एक वेक्टर बन चुका है। ठीक है, तो ये जो पोजीशन वेक्टर OP है, ये आपको क्या बता रहा है, इट इज़ द पोजीशन ऑफ दैट वेक्टर P इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, OP। ओके, तो इसको हम लोग इस तरीके से बताते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो x के अलोंग में क्या होता है, यूनिट वेक्टर I होता है। ठीक है, और y के अलोंग में हम लोग यूनिट वेक्टर क्या दिखाते हैं, J। ठीक है, तो इस I और J के टर्म्स में हमको क्या निकालना है, इसकी डायरेक्शन निकालनी है, इस वेक्टर OP की क्या निकालनी है, हमको डायरेक्शन निकालनी है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर x, तो x I प्लस y j। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा x होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो भी इसका डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, x, और यहाँ से यहाँ तक का जो भी इसका डिस्टेंस होगा वो होगा कितना, y। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पर x कैसे बताया मैंने, ये जो है यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है, आपका x का मैग्नीट्यूड है। क्या है ये, आपका x का मैग्नीट्यूड है x। ठीक है, और y का मैग्नीट्यूड क्या है, ये y का मैग्नीट्यूड है कि y की डायरेक्शन में ये कितना है। ठीक है ना, तो x की डायरेक्शन में कितना है x, और y की डायरेक्शन में ये कितना है y। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, xi प्लस yj। ठीक है, सो दिस इज द टिपिकल वे टू राइट द एनी पोजीशन वेक्टर इन द टर्म्स ऑफ x एंड y। तो किसी भी वेक्टर्स को, पोजीशन वेक्टर को आपको कैसे लिखना होता है, इस तरीके से ये लिखने का, इसको हम लोग इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से इसको लिखते हैं, वेयर द x इज व्हाट, मैग्नीट्यूड, ऑफ x। ओके, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ y, व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ y। ओके, व्हाट इज द I,
and what is the j? These are the unit vectors along x and y respectively. ओके, तो ये जो है ये आपको किसी पोजीशन वेक्टर को इस तरीके से लिखना होता है। तो ये OP क्या बता रहा है आपको? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है कि किसी भी पोजीशन वेक्टर को आप लोग अगर किसी पॉइंट का आप लोग अगर पोजीशन वेक्टर बना रहे हो फ्रॉम द ओरिजिन, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अगर 3 डायमेंशन में हो तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको 3 डायमेंशन की बात करूँ तो अगर यहाँ पे z हो तो यहाँ पर एक और यूनिट वेक्टर ऐड हो जाता है, क्या? k। तो इसको हम लोग यहाँ से बढ़ा करके इसमें हम लोग z यूनिट वेक्टर k भी लिखते हैं, ठीक है ना। अगर डायमेंशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इसके टर्म्स क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। सो दिस इज़ योर व्हाट? यूनिट वेक्टर्स x, y and z respectively. Okay, so this is the magnitude of what? Magnitude of z. Magnitude of what? It is the z. So इस तरीके से हम लोग किसी पोजीशन वेक्टर को क्या करते हैं? मेंशन करते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि किसी भी 2 वेक्टर्स को हम लोग कैसे ऐड करते हैं। तो देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है? वेक्टर r1 O से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है? पॉइंट P पर। तो यहाँ पर इसका हेड है और ये जो पॉइंट जो वेक्टर r है ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? पॉइंट P से, और कहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है? पॉइंट Q पर। तो क्या होगा? वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r होगा इज इक्वल टू, अब इसका यहाँ से टेल स्टार्ट हो रहा है किसका? r2 का, और कहाँ तक जा रहा है? ये q तक। तो इसका हेड और r का हेड क्या हो रहा है? एक दूसरे को टच हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस वेक्टर को हमको इक्वल लिखना है, किसके? r2 के। इसको मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वेक्टर r क्या आएगा? फिर ये r इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? r2 माइनस r1, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? इट इज़ द r2 माइनस r1। सो दिस इज योर कॉल्ड एज व्हाट? r2 माइनस r1। ये क्या है आपका? r2 माइनस r1। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द टर्म्स ऑफ x एंड y। ओके, तो यहाँ पर देखो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? r1 इन द टर्म्स ऑफ x एंड y, इट इज x1 i प्लस y1 j। व्हाट इज द r2 नाउ? इट इज द x2 i प्लस y2 j। so what is the resultant? It is r2 minus r1। it is what? r2 minus r1। तो यहाँ पर ये r2 माइनस r1 होगा, r2 माइनस r1 होगा ये। तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? इसकी वैल्यूज रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा? देखो x2i प्लस y2j माइनस x1i प्लस y1j। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? i के टर्म्स को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1i, ओके। और ये आ जाएगा आपका प्लस y2 माइनस y1 वॉट j, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट r। तो x और y के टर्म्स में हम लोग कैसे लिखते हैं? कुछ इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। सो दिस इज योर टोटली द टोटल एक्सप्लेनेशन अबाउट द व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, okay। It is so guys, in this lecture I am going to quit here. In next lecture we will discuss about the
how can we add two vectors to each other. Okay, thank you.